नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो क्लास आपके लिए लेके आए वो रक्त संबंध की दूसरी क्लास है, ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास है। जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी पीटीटी, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कह सकते हैं आपके लिए कि रक्त संबंध की जब शुरुआत हुई थी, रक्त संबंध इस दुनिया में आया था, या रक्त संबंध का जो चैप्टर रीजनिंग का रहा था, तो सबसे पहले रक्त संबंध में इसी टाइप के क्वेश्चन आया करते थे दोस्तों। इसके बाद लाइन डायग्राम के आने लगे और उसके बाद गणितीय रक्त संबंध के आने लगे। तो सबसे पहली डिमांड जो एग्जाम के अंदर थी, या समझ लो सबसे पहले रक्त संबंध के क्वेश्चन जिसमें आने लगे वो इसी के थे, पॉसिबिलिटी इसी की बन रही थी देखो, और इसी की सबसे ज्यादा थी। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम पर आधारित जो प्रश्न है, तो उनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा थी और यही क्वेश्चन उसे पुराने जमाने से आ रहे थे। तो चार प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या तो तस्वीर को दिखाते हुए बोलता है, या इशारा करते हुए बोलता है, या वार्तालाप करते हुए बोलता है, या एल्बम को दिखाते हुए बोलता है। तो चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, चारों क्वेश्चनों को, पर 10 क्वेश्चन पेपर के डिस्कस करने वाले थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बेस कहीं से भी लो, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का आसान सा तरीका यही है कि जिस व्यक्ति की चर्चा की जाए वो तुम खुद बन जाओ भैया। जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है वो तुम खुद बन जाइए, 100% पॉसिबिलिटी है कि जिस व्यक्ति की अगर हम चर्चा कर रहे हैं वो खुद बन जाएंगे, तो 100% पॉसिबिलिटी एग्जाम में आप बना सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजीली अप्रोच करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीर की, तो मान लीजिए एक तस्वीर है और आपके घर के बरामदे में लगी हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो ये समझ लो ये लगी हुई ये तस्वीर है और ये कन्या की तस्वीर है, ये मान लो ये कोई लड़की की तस्वीर है जो आपके घर के बरामदे में लग रही है, ऐसा कह सकते हैं। बढ़िया, पहला क्वेश्चन अपना। और आपका दोस्त भी आपके घर पर आता है और आपसे पूछता है, आपका नाम ए है और ए आपका नाम है, आपसे पूछता है कि आपके घर के बरामदे में जो तस्वीर लग रही है कन्या की, ये कौन है? तो जवाब कौन देगा भाई? आप दोगे, क्योंकि तस्वीर आपके घर में है और तस्वीर आपके घर में, तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। तो ए ने क्या जवाब दे, देखो सुनो, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्री, ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। क्या बोला एक बार सुनिए, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो तस्वीर वाली कन्या एक ही क्या लगती है? तस्वीर वाली कन्या क्या एक ही क्या लगती है? तो ये क्या बोला, यह मेरे दादाजी की, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने, जिस व्यक्ति की चर्चा की जाए वो तुम खुद बन जाओ भैया, और जिस व्यक्ति की चर्चा की जाए वो तुम खुद बन जाओगे, तो आंसर 100% हो जाएगा और काफी जल्दी और काफी फास्ट कर पाओगे भी। तो ये आप बन गया। अब दादाजी के पुत्र कौन है? पापा जी। और पापा जी की जो पत्नी होगी वो कौन है? कि मम्मी। और मम्मी का इकलौता पुत्र जो होगा वो स्वयं होगा। मम्मी का इकलौता पुत्र जो होगा वो कौन होगा? स्वयं। और उसकी पत्नी, मतलब कह सकते हैं स्वयं की पत्नी, मतलब ये खुद की पत्नी, ऐसा कह सकते हैं। जो तस्वीर में जो फोटो है ये इसके खुद की पत्नी थी। तस्वीर को दिखाते हुए बोला अपन ने, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं अपने इशारे के, है ना। इशारा कैसे? जैसे कोई आदमी कहीं क्रिकेट खेल रहा है, जैसे मान लो ये आदमी क्रिकेट खेल रहा है, चौके छक्के मार रहा है, और ग्राउंड के बाहर दो व्यक्ति बैठे हैं, देखो ऐसा कह सकते हैं। तो ग्राउंड के बाहर दो व्यक्ति बैठे हैं, संता और बंता, ये ग्राउंड के बाहर बैठे हैं। और संता को ये पता कि ये जो व्यक्ति है ना चौके छक्के मार रहा है ग्राउंड पे, ये बंता के साथ आए थे। तो संता ने बंता से पूछा, क्रिकेट खेल रहा युवक तुम्हारा क्या लगता है? संता ने बंता से पूछा, क्रिकेट खेल रहा युवक तुम्हारा क्या लगता है? तो बताओ जवाब कौन देगा? बंता को देना पड़ेगा, क्योंकि बंता के साथ आया था वो ग्राउंड पे। तो बंता ने क्या जवाब दे, देखो सुनो, स्टार्ट कहीं से भी करो, बस बंता की बोला तो बंता आप खुद बन जाओ और यहाँ से रिलेशन उठा लो। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी का पति है। तो वह लड़का जो इशारा कर रहा है वो कौन है? क्रिकेट खेला लड़का कौन है? तो बंता के दादाजी। अपन शुरुआत दादाजी से कर रहे हैं, तुम चाहो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम में कहीं से शुरुआत तो कोई प्रकार नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति की चर्चा की जाए वो तुम खुद बन जाओ भी। तो बंता के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा बताओ? पापा जी। और पापा जी की जो पत्नी होगी वो कौन होगी? आपकी मम्मी। पापा जी की जो पत्नी होगी वो कौन होगी बताओ? मम्मी। और मम्मी देखो इकलौता पुत्र हो गया, और ये पत्नी कौन होगी बताओ? मम्मी हो जाएगी, है ना, मम्मी हो गई। और मम्मी की क्या बोली मैंने? पुत्री, बहन होगी। और बहन का जो पति होगा वो कौन होगा बताओ? जीजा जी। तो बहन के जो पति होंगे वो जीजा जी होंगे। 100% पॉसिबिलिटी है कि बहन के जो पति होंगे वो कौन हो जाएगा बताओ? जीजा जी होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा जीजा जी। मतलब ये क्रिकेट खेल रहे हैं वो संता के जीजा जी लगते हैं भी। ये चौके छक्के जो मार रहे हैं संता के जीजा जी है, या फिर आप बहनों कह सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये तस्वीर वाला बता दिया अपन ने, इशारा वाला बता दिया। अब बताने एल्बम और वार्तालाप। चलो एल्बम और वार्तालाप की ओर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? आपके घर पे एक एल्बम रखी हुई है, इस प्रकार की एल्बम आपके पास, इसमें एक छोटे बच्चे का फोटो है यहाँ पर,
इस जगह पे एक छोटे बच्चे का फोटो है इस प्रकार से, ठीक है। अब एल्बम देखने आपका दोस्त ए आपके घर पे आया, तो ए ने एल्बम देखते हुए बी से कहा, ए ने एल्बम देखते हुए किससे कहा, बी से, घर बी का है, तो ये छोटा बच्चा कौन है भाई। घर अगर आप बी हो और आपका है तो फिर आपसे पूछेगा ए के छोटा बच्चा कौन है, एल्बम देख रहा है। क्योंकि पहले देखो आजकल के ज़माने में टाइम पास के बहुत जरिए हैं, आजकल मोबाइल से, टीवी से, वीडियो गेम से आप टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में टाइम पास का कोई जरिया नहीं था भी। तो जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आता था ना, तो हमको पुरानी एल्बम लेके बिठा देते थे, देख भाई और इसको देख बहुत अच्छा लगेगा तुझे, टाइम पास हो जाएगा। तो एल्बम देखने के लिए, टाइम पास के लिए एल्बम का यूज किया जाता था। तो एल्बम देखकर आपका दोस्त ए, पुराने समय की बात है, और देखते देखते छोटे बच्चे का फोटो आ जाता है उसमें, और छोटे बच्चे का फोटो आने के बाद ए ने बी से कहा कि ये छोटा बच्चा कौन है। तो जवाब कौन देगा बताओ, बी देगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बी ने क्या जवाब दिया देखो सुनो, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी का इकलौता पुत्र है, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी का इकलौता पुत्र है, तो छोटा बच्चा कौन है, ऐसे बोला है। तो बी के दादाजी का इकलौता पुत्र पापा जी है ना, उनकी पत्नी मम्मी जी, और मम्मी का इकलौता पुत्र है, मतलब वो छोटा बच्चा है ना, उसकी खुद की फोटो है, वो स्वयं का फोटो ऐसे कह सकते हैं, उसका स्वयं का फोटो है, मतलब वो खुद है, मतलब वो स्वयं है, वो ऐसा कह सकते हैं, वह स्वयं है, मतलब खुद का ही फोटो ऐसा कह सकते हैं अपन, मतलब वो स्वयं का फोटो मतलब खुद का फोटो है, ऐसा इजीली कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एल्बम वाला, तो काफी इजीली अप्रोच किया। अब आ जाता है वार्तालाप वाले क्वेश्चन पे। तो वार्तालाप वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दिखाई देते हैं, तो मान लीजिए ट्रेन में वार्तालाप चल रही भी है ना, ट्रेन में वार्तालाप चल रही, एक लड़का और एक लड़की, ये लड़का नंबर फर्स्ट है, ये लड़की है, ये सामने बैठे हैं, इनके सामने लड़का नंबर 2 बैठा है, ये ट्रेन में वार्तालाप चल रही है, लड़का नंबर 2 बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से बैठे हैं, ये दोनों तो एक साइड बैठे हैं, एक लड़का इधर बैठा है। अब ट्रेन में बैठा एक लड़का अपने बगल में बैठी लड़की का परिचय कराते हुए दूसरे लड़के से कहता है, क्या कहता है दूसरे लड़के से, देखो सुनो, यह मेरे दादाजी के, देखो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो ये लड़का आप खुद बन जाओ, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी, मतलब माँ हो गया यहाँ तक, के भाई की पुत्री है। तो ये लड़की पहले लड़की की क्या लगती है, इसको बता रहा है। तो मान लीजिए लड़का पहला आप बन जाओ, आपके दादाजी के पुत्र में पापा जी, पापा जी की पत्नी कौन होगा, मम्मी, मम्मी का भाई कौन होगा, मामा, और मामा की लड़की क्या होगी, ममेरी बहन। तो ये होगी आपकी ममेरी बहन, ये होगी आपकी ममेरी बहन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा ममेरी बहन, मतलब ये आपकी ममेरी बहन हो जाएगी। जावे क्या हो जाएगा बताओ, ममेरी बहन, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन कर दी, मतलब ये आपकी ममेरी बहन होगी, ये आपकी क्या हो जाएगा बताओ, ममेरी बहन, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर दिया हमने। ये 4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तस्वीर, इशारा, वार्तालाप और एल्बम पे, जो अपन ने आपके सामने सेकंड टाइप डिनोट किए। अब पेपरों में इस टाइप से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आए, वो सारे प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो गौर से देखिएगा आप, हाँ ना, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, नाम लेके कैसे करते हैं, अपने ए और बी लिए थे, अब पेपर में किस प्रकार से दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, सागर है और सागर ने परिचय करा रहा है मोहन का, तो क्या करा रहा है देखो सुनो, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा, वह उसकी दादी, किसकी दादी, वह उसकी मतलब मोहन की दादी, वह उसकी दादी मतलब मोहन की दादी है ना, वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र है ना, वह, देखो सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है। तो देखो हाँ, इस इधर से शुरुआत कर रहा है क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहा है, तो चलो, तो शुरुआत यहाँ से हो रही, देखो वो कौन है, उसके बारे में, वह उसकी दादी माँ मतलब सागर की दादी का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन होगा, पापा जी, सागर आप खुद बन जाओ, और इकलौता साला, पापा जी का इकलौता साला कौन होगा, पापा जी का इकलौता साला होगा भाई मामा, ठीक है, और मामा का ये भांजा है, मामा क्या बताओ, ये भांजा है। अगर ये मामा का भांजा है तो तुम भी मामा के भांजे हुए भी है, तो दोनों भाई भाई हो गए ना। तो कहने का मतलब ये जो है ना मोहन, ये सागर का भाई है भी है, सागर क्या बताओ, ये भाई है, ऐसा कह सकते हैं। तो भांजा है ये इसका भांजा है,
तो आप इसको मैं मेरा भाई तो कह नहीं सकते अपन, है ना, क्योंकि देखो इसी का भाई हो गया ना, तो क्योंकि इकलौता साले का भाई है। अब इकलौता साले का भाई है तो क्लियरली कह सकते हैं ना कि भांजा है ना, इकलौता साला और उसका क्या बताओ भांजा है, तो भांजा है तो फिर मेरा भाई कहाँ से होगा, भाई होगा उसका, बिल्कुल सिंपल है। तो थोड़ी देर के लिए सागर बनाता हूँ मैं आपको, देखो बन जाए सागर। आपको बता देगा पापा जी का इकलौता साला कौन होगा, मामा, और मामा का भांजा कौन है, मामा का भांजा तुम खुद हुए भी, मामा का भांजा तुम खुद हुए, तुम्हारा भाई हुआ, सिंपल सी बात है। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा भैया भाई, बिल्कुल नॉर्मली और काफी इजीली। तो आपका आंसर होगा भाई, ये पहले क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप जो नोटिस करो गौर से देखो। विजय कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो विजय कहता है, अरे इधर है आनंद, देखो विजय कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। विजय कहता है आनंद की माता, आनंद की माँ, मेरी माँ, इसकी माँ, विजय की माँ मतलब मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आनंद विजय का क्या लगता है, ऐसे बोल रहे हैं, आनंद विजय का क्या लगता है। तो आप विजय थोड़ा सा बन जाइए थोड़ी देर के लिए। तो जैसे आप विजय बन गए, ये आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी की एकमात्र पुत्री, ठीक है, ये आपकी मम्मी की एकमात्र पुत्री कौन होगी बताओ, आपकी मम्मी की मतलब आपकी बहन, और आपकी बहन है ना वो किसकी माँ है, आनंद की। तो आनंद क्या हो गया आपका भांजा, आपकी बहन का बेटा हो गया ना, तो एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका भांजा, बिल्कुल सिंपल। मतलब आनंद विजय का भांजा है, आनंद विजय का क्या बताओ भांजा। कितनी इजीली काफी आसानी से कर पा रहे हैं। बस इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से और इजी करने का ये तरीका है, जिस व्यक्ति की चर्चा की जाए वो तुम खुद बढ़ जाओ, आंसर अपना आप आता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे सुनो। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, ये तो आदमी है और ये स्त्री है, तो कौन कह रहा है बताओ, स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। उसकी पत्नी मतलब आदमी की पत्नी, मेरी माँ की मतलब स्त्री की माँ की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। वह स्त्री से किस आदमी संबंधित है, वह स्त्री कैसे उस आदमी संबंधित है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं वो स्त्री उस आदमी की क्या लगती है। देखो तो पहले तो आप वो स्त्री बन जाइए, बन गया आपकी मम्मी की एकमात्र पुत्री, आपकी मम्मी की एकमात्र पुत्री, आप तुम खुद हो गए भी, और आप एक ही पत्नी हो, मतलब ये आपके पति हो गए। ये कौन हो गए बताओ, आपके पति हो गए, ऐसे कह सकते हैं। और आपके पति की तुम क्या लगी, पत्नी लगी भी, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो वह स्त्री उस पुरुष से पत्नी के रूप से संबंध रखती है। तो एग्जैक्टली आंसर कह सकते हो वह स्त्री पत्नी हो उस आदमी की, बिल्कुल सिंपली, काफी आसानी से डिनोट किया और काफी इजीली कर देवे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई। अब चेंज पर अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस करें सो गौर से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखो, अनुपम ने संजीव से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से क्या संबंध। देखो अनुपम ने संजीव से कहा, यह अनुपम है और इधर एक संजीव है। संजीव से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, वह लड़के की बात कर रहे हैं, कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इधर वो फुटबॉल खेल रहा है, इधर लड़का, यूँ मान लेते हैं यहाँ फुटबॉल खेल रहा है। मेरे पिता की पत्नी है ना, मेरे, तो कौन, अनुपम ने संजीव से कहा, अनुपम कह रहा है मेरे पिता मतलब अनुपम के पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ की बेटी मतलब बहन के 2 भाइयों में छोटा है, बहन के 2 भाइयों में छोटा है, मतलब ये भाई है इसका, है ना, ये क्या बताओ छोटा भाई, छोटा भाई मतलब ये भाई है इसका, ठीक है, तो छोटा है। तो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है उसका अनुपम से क्या संबंध है। तो देखो तो यहाँ पे समझो संजीव तो रेफरेंस इसको तो बताया जा रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो आप अनुपम बन जाइए। अनुपम के पिताजी की पत्नी मम्मी, मम्मी की बेटी कौन है, बहन, और बहन का छोटा भाई, और बहन का जो छोटा भाई है तो देखो कौन है, या तो वो खुद हो सकता है ना, या फिर उसका भाई हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। तो अनुपम का भाई होगा ये छोटा भाई, इसको अगर अनुपम को बड़ा मान ले अपन, 2 भाई है तो 2 भाइयों में वो छोटा है, तो अगर ये अनुपम बड़ा है तो ये समझ लेना कि वो छोटा भाई हो गया। तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये इसका भाई होगा, है ना, तो भाई आंसर हो जाएगा अनुपम का भाई हो, बिल्कुल सिंपली, काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो सुनो। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखो क्या कह रहे हैं। बस में एक लड़की और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। देखो एक आदमी कह रहा है अपने मित्र से, उसके दोस्त से कह रहा है, दोस्त है, और आदमी कह रहा है लड़की की ओर इशारा करते हुए। तो आदमी क्या कह रहा है अपने मित्र से? वह मेरे पिता, मतलब आदमी के पिता की पत्नी, उसके पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वो लड़की इकलौती पुत्री है। ये लो, इसके बारे में बता रहे हैं। लड़के उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी बन जाइए आप। तो आपके पिताजी की पत्नी क्या लगी? आपकी मम्मी, है ना। अब मम्मी का इकलौता पुत्र कौन होगा? खुद स्वयं हो जाएंगे आप। और आप स्वयं जब हो गए तो आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, मतलब खुद की पुत्री हो गई। तो उस लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की उस आदमी की पुत्री है ना। तो लड़की उस आदमी की क्या है? पुत्री है। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया पुत्री, बिल्कुल सिंपल। तो कई बार 3 व्यक्ति होते हैं, जो एक आदमी साइलेंट होता है जिससे बात की जाती है, जिसको बताया जा रहा है उसका इस रिलेशन से कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे बताने वाले व्यक्ति भी होते हैं। ठीक है। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है, एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, ये आदमी है और इशारा कर रहा है अंकुर। ठीक है। तो अंकुर कहता है वह मेरे पिता, मतलब अंकुर के पिता, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान, मतलब एकमात्र संतान, लड़का हो चाहे लड़की हो, एकमात्र संतान की पुत्री है। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है एक संतान की पुत्री है ना, लड़की है। देखो वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। अंकुर की पत्नी उस लड़के से किस प्रकार संबंध रखती है? अंकुर की पत्नी, चलो, और अंकुर की पत्नी उस लड़के से किस प्रकार संबंध रखती है? जैसे अंकुर रखता है, तो अंकुर आप खुद बन जाओ। आपके पिताजी की एकमात्र संतान कौन होगी बताओ? आप खुद होगे, और आपकी खुद की पुत्री, तो आपकी खुद की पुत्री है। जब आपकी पुत्री लगे तो आपकी पत्नी की भी पुत्री लगेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अंकुर की पत्नी की भी पुत्री लगेगी और अंकुर की पुत्री लगेगी, तो आंसर आएगा पुत्री। भाई जो आपकी लगेगी वही आपकी पत्नी की लगेगी भी। अगर आपकी पुत्री है तो आपकी पत्नी की पुत्री होगी, बिल्कुल सिंपल बात है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, गौर से देखो। राहुल की माँ मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। राहुल की माँ, राहुल ले लेते हैं, राहुल की माँ ऐसे, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। मोनिका, ये मोनिका ले लेता हूं, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? मोनिका का पति, यह मोनिका का पति है और राहुल से किस प्रकार संबंधित है? मतलब मोनिका का पति राहुल का क्या लगता है? देखो सिंपल सी बात है। तो आप ये बन जाइए, ये आपकी पत्नी होगी और आपकी पत्नी के पिताजी हो गए। तो आपकी पत्नी के पिताजी क्या लगे? आपके ससुर जी। और ससुर जी की एकमात्र जो पुत्री होगी वो क्या होगी? आप खुद होगे। मतलब आपकी ससुर जी की एकमात्र पुत्री होगी, आपकी पत्नी होगी। और आपकी पत्नी आर की माँ है। आपकी पत्नी किसकी माँ? आर की। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी पत्नी का पुत्र है, आपकी पत्नी का क्या है? पुत्र है। और आपकी पत्नी का पुत्र है तो ये समझ लीजिए कि आपका भी पुत्र हो गया, है ना। तो राहुल, तो ये समझ लो मोनिका का जो पति है राहुल के पिताजी लगे, तो ये कहते हैं कि राहुल का जो पिताजी है वो इसके पति है, मोनिका के। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका पिता, है ना। तो ये हो जाएंगे पिताजी और ये हो जाएगा बेटा जी। एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या कहता है, देखो सुनो। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। एक प्रीति लड़की है जिसका एक पुत्र है अरुण नाम का, ये पुत्र हो गया। ये लो, अरुण नाम का पुत्र हो गया, लड़का है तो पुरुष तो प्लस कर दो। राम प्रीति का भाई, राम प्रीति का क्या बताओ? भाई है। राम जो है ना, ये राम प्रीति का भाई है। ये लो, ऐसे बढ़ाते जाओ, प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है। जो किसके लाता? राम।
तो राम पिता का इकलौता पुत्र है, राम पिता का इकलौता पुत्र है। देखो राम प्रीति का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसके पिताजी का इकलौता पुत्र है, समझ लो आप, ये अकेला ही इसके पिताजी का, इसके पिताजी का इकलौता पुत्र है राम, इसके पिताजी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, आगे सुनो। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। हेलो, रीमा नामक पुत्री है नीता की। अगर नीता राम की बहन है, नीता क्या है, राम की बहन है, नीता जो है वो राम की बहन है, ये रिलेशन हो गया, नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, मतलब अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, मतलब अरुण रीमा का क्या लगता है ऐसे बताना, अरुण रीमा का क्या लगता है ये बताना। तो थोड़ी देर के लिए आपको अरुण बनना पड़ेगा, बन गए। आप किसके पुत्र हो, पी के, मतलब प्रीति के, तो वो क्या हो गया आपकी मम्मी, आपकी मम्मी का भाई, आपकी मम्मी का भाई क्या लगा आपका मामा, और मामा की जो बहन है, मामा की जो बहन है क्या कहलाएगी, मौसी, और मौसी की जो पुत्री है वो मौसेरी बहन हो गई। अब मौसेरी बहन के आप क्या लगे, देखो आप मौसेरा भाई लगे क्योंकि मौसियों के बेटे हैं ये, तो मौसेरा भाई हो गया। तो अरुण रीमा का मौसेरा भाई है, अरुण रीमा का मौसेरा भाई है, एग्जैक्टली आंसर। तो आंसर होगा भाई मौसेरा भाई, तो अरुण रीमा का मौसेरा भाई है, तो आंसर हो जाएगा भैया मौसेरा भाई, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली डिनोट कर पा रहे हैं, तो आंसर होगा आपका मौसेरा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो देखो ये पिताजी है किसके, रवि के, रवि के भी पिताजी है ना, रवि के पिताजी है ये, और किसके पिताजी है, रोहित के पिताजी है। तो रवि के पिताजी है और रोहित के पिता, दोनों के पिताजी है। आगे, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है ना, रोहित, और जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, तो ये बुआ है, रोहित की बुआ लक्ष्मी, ठीक लक्ष्मी है, जिनके पति रवि, जिनके पति रवि है, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है, इनके पति, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है, तो यहाँ पति लेंगे अपन थोड़ा सा, रवि के ससुर मोहन है, रवि के ससुर मोहन है ना, वह इनके पति है लक्ष्मी जी के। ठीक है, अब क्या पूछा देखो, मोहन का रवि से क्या संबंध है, मोहन का रवि से क्या संबंध है, मतलब मोहन रवि का क्या लगता है, मोहन का रवि से क्या संबंध है, मतलब मोहन रवि का क्या लगता है ऐसे बोला। तो रवि थोड़ी देर के लिए आप बन जाइए, मोहन रवि का क्या लगता है पता चलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल बात है, मोहन रवि का क्या लगेगा, तो रवि आप बन जाइए, ये बन गया रवि, है ना। तो यहाँ तो क्लियर बोला ना, देखो जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति रवि के ससुर मोहन है ना। देखो तो यहाँ पर बोलो आप रवि बन गए, आपके पिताजी, आपके पिताजी की बुआ है ना, आपके पिताजी का एक बेटा है रोहित, तो आपका भाई हो गया, भाई की बुआ आपकी बुआ हो गई, और आपकी बुआ की अगर हम बात करें आपके सामने तो उसके पति, तो मतलब ये फूफा जी हो गए, कौन हो गए बताओ, फूफा जी, और फूफा जी का क्या लोगोगे आप, भतीजा। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो इधर से देखोगे आप तो भतीजा हो रहा है, इधर से देखो रवि, रवि के ससुर मोहन, क्या डायरेक्ट रवि के ससुर मोहन आ रहे हैं, देखो मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो ये डायरेक्ट ससुर दे रखा है यहाँ पर, तो और वहाँ बात करो तो वहाँ भतीजा हो जाएगा, एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो है ना, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि जिनके पति रवि के ससुर मोहन है, तो देखो जिनके पति मतलब इनके लक्ष्मी जी के पति है ना, रवि के ससुर मोहन है ना, रवि के ससुर कौन है, मोहन, तो फिर यहाँ रवि का जो ससुर है मोहन है, तो इसका ससुर मोहन हो गया, तो फिर यहाँ ऐसे पता चल रहा है इसका ससुर है ना। तो अपन यहाँ पर एग्जैक्टली लैंग्वेज एकदम क्लियरफाई नहीं है, तो अपन इधर की लैंग्वेज नहीं मान के इधर की लैंग्वेज मान रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये भतीजा हो जाएगा रवि उसका, और ये हो जाएगा फूफा जी जाएगा उसका, तो एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी देने रखी। लेकिन यहाँ के हिसाब से बात करें अपन तो मोहन जो है ना वो रवि की फूफा जी जाएंगे, और फूफा जी ऑप्शन में देने रखा है। देखो जिसका पूछा उसका जवाब देना पड़ेगा, मोहन रवि का क्या लगता है, मोहन तो फूफा जी लगते हैं भैया, ठीक है ना, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो लैंग्वेज में थोड़ी सी डिफेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं, हल्का सा करेक्शन कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए
अनिल ने कहा, अनिल कह रहा है भाई लड़की का परिचय कराते हुए, लड़की है मान लो, ये लड़की है। अनिल ने कहा, अनिल ने क्या कहा, वह मेरी माँ, मतलब अनिल की माँ, वह मेरी माँ के पोते, अनिल की माँ का पोता, अनिल की तो माँ हो गई और माँ का पोता क्या लगा, अनिल का बेटा लगा, या फिर भतीजा भी हो सकता है। पोते की पत्नी है, खुद ये बेटे की पत्नी भतीजा है ना, पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई फिर वो लड़की जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसको क्या कह सकते, उसका या तो ससुर लगेगा, देखो बेटे की पत्नी होगी या भतीजे की पत्नी होगी, दोनों कंडीशन में ये तो बहू होगी, और बहू का जो ये है ना, ये क्या लगेगा, ससुर ही लगेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये पूछा अनिल का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब अनिल उस लड़के का क्या लगता है, तो अनिल उस लड़के का ससुर लगेगा, अनिल उस लड़के क्या लगेगा बताओ, ससुर। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, अनिल उस लड़के का ससुर हो जाएगा। तो कंप्लीटली अपन ने बात करी तस्वीर, इशारा, वार्तालाप, एल्बम, फादर जो प्रश्न है उनमें अपन ने पहले आपको बता दिया कि जो 4 तरह की वैरायटी थी, जो सैंपल क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको बताए से, उनके अलावा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एग्जाम के भी लिए भी, और 10 क्वेश्चन एग्जाम के प्रैक्टिस के भी लिए, ताकि आपका दिमाग एकदम खुल जाए और प्रैक्टिस के लिए अदर चीज देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसी वीडियो से आपका काम हो जाए। तो ये समझो ना, मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा था, उसलिए दूसरा भाग है ये, और कंप्लीटली कवर किया आज की वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद। ताकि इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल के माध्यम से और भी बेहतरीन क्लासें आपको देखने को मिलेंगी।